नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है टाटा की कर्व। अब ये क्ले मॉडल या कोई हार्ड फॉर्म मॉडल नहीं लाया हूँ, ये एक्चुअल कार जो है मेरे पास में यहाँ पे है। एंड नॉट जस्ट कर्व, बल्कि कर्व ईवी जो है वो भी यहाँ पे। दोनों गाड़ियाँ एक साथ शोकेस की है। दो कर्व ईवी पहले आएगी, बट क्योंकि हमारे पास में आईस यानी कि पेट्रोल डीजल अवेलेबल है, तो पहले डिटेल में उसकी बात करते हैं। उसके बाद में जो है कर्व ईवी की हम बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे चेंजेस तो बोल नहीं सकता क्योंकि ऑल न्यू कार है, बट थोड़ी सी सिमिलरिटी नेक्सॉन में आपने लगेगी और काफ़ी सारे चेंजेस फिर नेक्सॉन जो है उसके साथ में आए हैं, उनकी बात करेंगे। चलिए ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। और चाबी जो है वो बदल दी गई है फाइनली। टाटा ने जो है फरियाद सुनी है कई लोगों की और यहाँ पे चाबी जो है वो बदल दी गई है। थोड़ा ऐसे पकड़ना पड़ेगा, उल्टा कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, यहाँ पे जो है लॉक अनलॉक बूट जो है कम्प्लीटली जो है वो खुल जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक टेलगेट दिया गया है और ये गाड़ी लोकेट करनी है तो आपके लिए बटन दिया गया है। ये रबराइज है, यहाँ पे ब्रेल जो है उसका इस्तेमाल किया गया। अगर आप देख पा रहे हो डॉट दिए गए दो। एक बंदा जिसको दिखता नहीं है, वो डिसेबिलिटी है, तो फिर वो मतलब वो गाड़ी करेगा। हालांकि फिर भी लॉक अनलॉक करके अगर कुछ करना चाहे तो वो पॉसिबिलिटी वहाँ पे है। बट चाबी को थोड़ा सा बदला है। पीछे यहाँ टाटा मोटर्स का लोगो आता है। अभी ये नंबर लिखे हुए मैं हटाना नहीं चाहता, किसी के लिए रेफरेंस का पॉइंट होगा। बट ये बीच में रबराइज पार्ट है, यहाँ पे ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश जो है वो दी गई है। अब आते हैं मेन चीज़ पे, जो कि है गाड़ी इटसेल्फ। काफ़ी हद तक नेक्सॉन से सिमिलर लग सकती है। टाटा ने बोला है एटलस आर्किटेक्चर पे, जो कि नेक्सॉन वाले फ्रेम पे नहीं है, उनका ये कहना है। हाउएवर गाड़ी जो है यहाँ से लेके टिल दिस पॉइंट नेक्सॉन में बहुत सिमिलर लगती है। इनफैक्ट मैं आपको अंदर मतलब हमने जब कॉन्सेप्ट देखा तो हमें लगा था नेक्सॉन से बहुत बड़ी होगी, बट एक्चुअली बहुत बड़ी नहीं है गाड़ी। और यही एक रीज़न रहेगा कि आप प्राइस जो है नेक्सॉन से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाली है। चलो एक एक करके बात करते हैं। कई एलिमेंट्स आपको हैरियर वेरियर वाले जो है वो भी देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पे मेरा अंगूठा थोड़ा सा टूटा हुआ है तो ऐसे दबाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है आपके पास में लाइट जो कि आप देख रहे हैं, कनेक्टेड लाइट, जो कि ऑब्वियसली मल्टीपल चीज़ें सिग्निफाई करेगी इलेक्ट्रिक वगैरह में। वो सब चीज़ें यहाँ पे है ही है। यहाँ पे आपके उसमें हेडलैम्प वगैरह दिए गए हैं। कर्व यहाँ पे जो है लिखा हुआ है और यहाँ नीचे जो है फॉग लैम्प है। दो टाटा की जो लॉन्च गाड़ी थी जो स्टेज पे आई तो उसमें जो है नीचे वाले ये लैंप्स काम ही नहीं कर रहे थे। एनीवे यहाँ पे आपके पास में दो रिक्वेस्ट सेंसर दिख रहे हैं, चार नहीं हैं, दो ही दिए गए हैं। जो कि मैंने आई थिंक सियरा की वीडियो डाली थी फेसबुक पे, मैंने बताया था कि आप लोग बोलते हो कि कॉस्ट कटिंग नहीं है, लेकिन ब्रांड समझता है कि वो पूरा एरिया कवर नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट रियली कवरिंग एंटायर एरिया दिस साइड। वो जिस हिसाब से अलाइंड है, तो उन्होंने टाटा ने जो है सियरा जो कॉन्सेप्ट है उसके पेटेंट में यहाँ पे 2 से बढ़ के 3 जो है वो रिक्वेस्ट सेंसर डाल दिए। बट अभी इसमें तो 2 ही जो है आएंगे। 360 डिग्री कैमरा होगा, ऑब्वियसली नेक्सॉन में आता है तो इसमें तो आना ही है। तो यहाँ पे जो उसका फ्रंट कैमरा आप देख पा रहे हो, टाटा का 2D लोगो जो है वो आप यहाँ पे करंटली देख पा रहे हो। उसके बाद में साइड में आते हैं, नेक्सॉन की तरह इसका भी वाइपर जो है यही है और ड्राइवर सीट से बैठने में दिखेगा आपको। 18 इंचेस के अलॉयज जो है वो आप यहाँ पे है। 215 55 R18 ये टायर साइज़ जो है। गुडियर अभी तो टायर अच्छा लग रखा है। लेट्स सी ड्राइव करते वक्त अभी तो देखो 1 महीने बाद आनी है, सिंपल सी चीज़ है। तो क्या कुछ चीज़ें कैसी कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि छोटी मोटी चीज़ें बदल दें इन टर्म्स ऑफ टायर एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग। गाड़ी वैसी रहेगी। एक चीज़ जो टाटा मोटर को बदल ही देनी चाहिए वो है ये पियानो फिनिश। भाई इतने स्क्रैचेस लगेंगे और इतना बेकार जो है गाड़ी लगने लग जाएगी। अगर आपने स्पेशली कोई कलर्स चूज़ किए हैं तो उसके साथ में फिर स्क्रैचेस वगैरह जो है बहुत हो जाएंगे। तो टाटा मोटर्स जो है वो वहाँ पे ये चीज़ उन्होंने कैसे की आई डोंट नो। हो सकता है कैमोफ्लेज करके चलाते रहे तो उनको इस पर फीडबैक आया नहीं आया, आई डोंट नो। बट ये तो भाई गलत जा रही है बात। मुझे नहीं लगता इसमें जो है कस्टमर बिना स्क्रैच के रख पाएंगे इसको। कर्व यहाँ पे लिखा हुआ है और जो कर्व ईवी है उसमें ऑब्वियसली डॉट ईवी जो है वो होता है। यहाँ पे लॉक अनलॉक करने पर विंडोज़ जो है विंडोज़ कह रहे ये खुल जाते हैं आपके। ORVM आपको एरोडाइनमिक्स इंप्रूव करने के लिए दिए हैं। फ्लश टाइप डोर हैंडल, जिसमें रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो सिर्फ अब जो है आपको एक ही साइड मिलेगा, जो कि मिलेगा आपको ड्राइवर को। तो ड्राइवर जो है उसके पास में ये यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है, तो ये बंदा रिक्वेस्ट सेंसर से दबा के अनलॉक करके फिर ऐसे खींच सकता है। अगर ये काम ना करे, बैटरी लो है, तो अंदर की तरफ जो है चाबी यहाँ पे आप लगा ही सकते हो। सिट्रोएन सीखो कुछ, कई तरीके हैं उसको छुपाने के, आप जो बाहर दे देते हो बड़ा सा होल। बट एनीवे फोल्ड अनफोल्ड वाला सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया था। साइड में इस पॉइंट से भी काफ़ी आपको जो है नेक्सॉन की याद दिलाने वाली है। एनीवे कूपे डिज़ाइन है एकदम, रूफ जो है वहाँ की मिलती है। रियर एक्चुअली मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बाय द वे ये पर्टिकुलर गाड़ी पे जो है कुछ एक्सेसरीज लगी हुई है। मैं आपको जो है दूसरी गाड़ी दिखाता हूँ जो कि डीजल है एक्चुअली। इस पर कोई एक्सेसरीज नहीं लगी हुई है, तो इसमें जो है आप रियर में देखो थोड़ा आपको क्लीन और अच्छी दिख रही होगी। उस पर एक्सेसरी लगी होने की वजह से जो है थोड़ी और लग रही। बट यहाँ पे नीचे सब चीज़ चल रही थी तो मैंने यहाँ पे शूट नहीं किया, वरना आपको जो है प्रॉपर्ली अंदाज़ा नहीं होता। इनफैक्ट आगे की तरफ भी जो है उसमें एक्सेसरी लगी हुई है, वो डोर सिल्स वगैरह जो है वो लगी हुई थी। और नीचे भी उसमें जो है एक्चुअल लिप नहीं लगी हुई थी बम्पर की, बट यहाँ पे जो है ऐसा सा कुछ ओरिजिनल लगेगा। अगर आपने नहीं नोटिस किया हो तो यहाँ पे ये एक्सेसरी है और इस एक्सेसरी की वजह से गाड़ी की जो है लेंथ बढ़ जाती है बाय द वे। बट एनीवे गाड़ी की लेंथ में छोड़ो, इंपॉर्टेंट पार्ट पीछे की तरफ जो चेंजेस किए गए हैं उसकी वजह से आपका बूट जो है बढ़ गया है।
500 लीटर बूट जो है वो यहाँ पे है। एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक टेलगेट है तो अपने आप खुलेगा। हाँ बैटरी है भाई, अभी तो लोग ना गाड़ी चला चला के बैटरी लो कर देते हैं यार। और हाँ यहाँ पे आपके पास में 500 लीटर बूट स्पेस है। स्पेयर टायर दिया गया है, 16 इंचेस का टायर है, 215 65 16 फुल साइज़ नहीं है और ना ही एलॉय है ऑब्वियसली, बट हाँ बड़ा बूट स्पेस है। 60-40 स्प्लिट में सीट नीचे गिरती है, लाइट मिलती है हेलोजन वाली। यहाँ पे आपके पास में स्टोरेज दिया गया है, जिसमें ऑब्वियसली आप टूल्स वगैरह जो है वो कुछ भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। बंद हो जा भाई, ये बंद हो गया, काफ़ी इजीली हो गया। मैं पहले ऐसे जोर लगा रहा था। 1 kg कुछ भी यहाँ पे टांग जो है आप सकते हैं, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं। हाँ इधर भी दिया गया सेम स्पेस आपको। JBL का वूफर यहाँ पे है, JBL सिस्टम जो है उसके साथ में आने वाला है। ये करा हमने बंद। जो इलेक्ट्रिक है उसमें सारे वेरिएंट्स में जो इलेक्ट्रिक टेलगेट आने वाला है, बट पेट्रोल डीजल में सिर्फ टॉप एंड जो है उसमें आपको ये टेलगेट ऐसा मिलने वाला है। अभी हम चलते हैं। गाड़ी क्यों आवाज़ कर रही है? आई थिंक बोनेट खुला रह गया, और खुला ही रह गया तो मैं आपको इंजन ऑप्शंस वगैरह, नहीं बोनेट खुला नहीं है, ऐसे पैनल गैप भी जो है। अरे यार बड़ा इनकन्सिस्टेंट मामला रहता है, इधर कम है और उधर ज़्यादा है, तो मुझे लगा था कि बोनेट खुला रह गया, बट एक्चुअली बोनेट नहीं खुला है। यानी खोल के दिखाई देता हूँ आपको। ये खोला मैंने बोनेट ओपन, रियर टेलगेट इज ओपन, ये सब चीज़ें बोलती है गाड़ी। तो यहाँ पे जो है ओ भाई बहुत भारी, ये काम तो बहुत सही करता है टाटा। यहाँ पे आपके पास में 1.2 नया वाला पेट्रोल एंड 1.5 डीजल, 3 इंजन है। तीनों आपको 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DC गियरबॉक्स के साथ मिलेंगे। पावर फिगर्स वगैरह 1.2 पेट्रोल है जो कि पहले वाला है वो 120 PS 170 Nm टॉर्क, और जो नया वाला 1.2 है वो GDI है, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन, तो वो आपको जो है 125 PS और 225 Nm, काफ़ी अच्छा टॉर्क जो है उसमें मिलता है आपको। नया डीजल है टाटा ने बोला है, हालांकि उस डीजल के कैरेक्टर्स एग्जैक्टली पुराने वाले जैसे दिख रहे हैं ऑन पेपर, तो 117 PS और 260 Nm टॉर्क जो है वही वहाँ पे दिख रहा है। तो हो सकता है उन्होंने डीजल में जो है कुछ चीज़ें करी जरूर हो, बट मेजरली ब्लॉक को जो है सेम रखा हो, इस वजह से परफॉर्मेंस वगैरह सिमिलर सी हमें नज़र आ रही है। एनीवे आपको पैनोरामिक सनरूफ वगैरह मिलती है। तो अंदर चलते हैं क्विकली। 2-4 एक्सेसरीज वगैरह आप छोड़ दो, उसके अलावा ऐसे ज़्यादा कोई एक्सेसरीज नहीं है, बट अंदर जो है हम चलते हैं। ये देखो, ये लोगों ने बैटरी चला चला के डिस्चार्ज कर दी, इसलिए जो है एक बार जब्त करके से रुक गई है। आई होप मैं सनरूफ खोल पाऊँ। सनरूफ तो चलो मैं खोल पाया, तो थोड़ा सा जो है लाइट वहाँ से अंदर आ जाएगी, थोड़ा बेटर मैं आपको दिखा पाऊँ इन केस लाइट अगर रुक ही नहीं रही भाई सनरूफ। तो ओके चलो, इस गाड़ी में कई वार्निंग लाइट्स वगैरह दिख सकती है। दैट इज़ नॉट मतलब ऐसा कि कुछ इशू आ गया, बैटरी नहीं चलती है, जब बैटरी लो होती है तो कई वार्निंग लाइट्स वगैरह जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है, बस वो उसी वजह से जो है आपको वार्निंग लाइट दिखेगी। एनीवे स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है। गाड़ी में काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आपने पहले देखी होगी, डिज़ाइन लैंग्वेज ऑब्वियसली, और उसके बाद में पार्ट शेयरिंग वगैरह की वजह से जो ऐसा लग सकता है कई हैरियर में, कई नेक्सॉन में, कहीं ना कोई चीज़ जो है आपने देखी होगी। अभी इधर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपके पास में क्रोम जो है वो उसका इस्तेमाल किया गया है। हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे है, यहाँ पे लेदर इस्तेमाल किया गया, लेदरेट यहाँ पे हार्ड ही है। ये सेम चीज़ जो है आपने मल्टीपल टाटा कार्स में सिमिलर टेक्सचर वगैरह जो देखा है। JBL के स्पीकर आपको यहाँ पे मिलते हैं, और आपके पास में यहाँ पे 1 टच अप डाउन जो है वो सिर्फ ड्राइवर को मिलता है, बाकी लोगों को पावर विंडो जरूर मिलती है, बट 1 टच अप डाउन जो है वो नहीं दिया जाता है। थोड़ा सा स्पेस इधर है, थोड़ा स्पेस इधर है। यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है, कुछ अम्ब्रेला वगैरह टाइप चीज़ जो है वो रखने की, इनफैक्ट अम्ब्रेला बनाया जो भी गया है, और ये डिसेंट बड़ा स्पेस है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इधर आपके पास में फ्यूज़ वगैरह जो है वही होना चाहिए। ये स्पेस आपके पास में दिया गया ऐसा, और ये आपको जो है फ्यूज़ वगैरह का एक्सेस अगर आप करना है तो वो आपको मिलता है। हाउएवर मेरे टूटे अंगूठे के साथ बंद कर पाऊँगा? कर दिया आई थिंक, हाँ कर दिया। यहाँ पे आपको जो ये टेक्सचर मिलता है, इट लुक्स लाइक मेटल, बट मेटल नहीं है, प्लास्टिक ही है, लेकिन बहुत अच्छा सा टेक्सचर जो है वो है। AC वेंटर बेसिकली ये, और ये आपके पास में मिल रहा है स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट, लेकिन स्टीयरिंग एडजस्टमेंट जो है वो सिर्फ ऊपर नीचे है, टेलीस्कोपिक जो है आगे पीछे एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट सेम स्टीयरिंग व्हील हमने कंप्लेन करी है कि ये कई बार दब जाता है। आई थिंक देयर इज समथिंग जो कि यहाँ पे चेंज लग रहा है, या स्टीयरिंग बड़ा है उस वजह से लग रहा है, आई डोंट नो, बट एक हो सकता है कई बार यहाँ टर्न करते हुए दबे। अभी क्योंकि स्टीयरिंग में मोड़ नहीं पा रहा हूँ तो फील नहीं ले पा रहा हूँ। ड्राइव करते वक्त इसके बारे में हाईलाइट करेंगे कि ये दब रहा है नहीं दब रहा है, टाटा मोटर्स ने कुछ काम इस पर किया है नहीं किया है, बट सेम ही आपके पास बटन है। इधर ये क्रूज कंट्रोल सारे हो गए, एडास लेवल 2 आता है तो क्रूज कंट्रोल अडेप्टिव वगैरह जो भी मिलता है आपको। एंड क्योंकि एडास लेवल 2 आता है तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये बना हुआ ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन,
उसका साइन है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वगैरह का। ये आपका MID जो है उसको एडजस्ट आपको करना हो तो अब यहाँ पे वही 10.25 की स्क्रीन, ब्रिलियंट स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो में गूगल मैप्स मिरर करती है, एप्पल कारप्ले में भी करती है मैप्स मिरर, और काफ़ी सारे फंक्शन जो है वो इसमें आते हैं। बहुत अच्छी स्क्रीन है, कई लोगों ने हैंग होने की कई बार कंप्लेंट्स वगैरह की है, बट स्टिल बहुत ही अच्छी स्क्रीन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे उसको अगर आपको कंट्रोल करना हो बेसिकली तो उसके सारे बटन है। कि आपको मैं एक क्विक वॉक थ्रू दूँ कि वहाँ पे क्या क्या फीचर क्या चीज़ें, वैसे तो हमने ऑलमोस्ट सारी टाटा कार्स में अब देख लिया, मतलब जैसे पंच में देखी थी हमने हैरियर, सफारी, नेक्सॉन सब में देखी है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, बट मोटा मोटी चीज़ आपको फिर भी मैं बता देता हूँ। ये आपका ट्रिप A हुआ, ट्रिप B, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पे आपके पास में ड्राइवर असिस्ट, यहाँ पे आपके पास में व्हीकल इन्फॉर्मेशन, टायर, पावर टॉक, इसके बाद में सर्विस रिमाइंडर, ये सब चीज़ें आपके पास में है। अगर आपका नेविगेशन कनेक्ट होगा तो यहाँ पे मिरर जो है वो हो जाएगा, मतलब एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले कनेक्ट होगा तो मिरर यहाँ पे होगा। नेविगेशन अदरवाइज जो है वो ये दिखेगा। आपके पास में मीडिया क्या चल रहा है, AM FM उसकी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। कुछ नोटिफिकेशन होगा तो वो यहाँ आएगा, और अगर आप यहाँ पे आएँ और दबा के रखें तो आप सेटिंग्स में जा सकते हो। डायल व्यू, मल्टीपल तरीके के डायल जो है वो आप रख सकते हो, तो उसका व्यू जो है यहाँ एडजस्ट कर लो। डिजिटल व्यू चाहिए तो वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर लो। बैक आप आ जाओ, फेवरेट्स मेन्यू, इल्यूमिनेशन, अबाउट, बैक, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। जो नॉर्मल चीज़ें हाईलाइट होती हुई रहेगी, इधर गियर की पोजीशन जो है वो रहेगी, जो कि अभी मैं करंटली चेंज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बैटरी लो है। बट इधर आपके पास में जो है फ्यूल इंडिकेटर है, और इधर कूलेंट टेम्परेचर जो है वो आपको दिखा ही रहा है। कई वार्निंग लाइट्स वगैरह जो है इस तरीके से डिस्प्ले होगी नीचे, जैसे आपने देखा। यहाँ पे बड़ी स्क्रीन 12.25 समथिंग, आई थिंक 12 पॉइंट समथिंग, हाँ ऐसा कुछ ही है, वो आपको देखने को मिलती है। जो कि अगेन इसमें भी कुछ लोगों ने कुछ शिकायतें जरूर की है हैंग होने टाइप्स वगैरह की, बट टाटा मोटर्स ने ऑब्वियसली ये नहीं बताया कि उस पर कुछ काम वाम किया गया है नहीं किया गया है। हाँ, उसका सॉल्यूशन कई लोगों के पास में कैसे कैसे रीसेट मारना है उसको अगर अटक जाए वगैरह, तो शुड नॉट बी अ मेजर इशू। बट यहाँ पे बहुत सारे फीचर के साथ आती हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली ऑब्वियसली, एलेक्सा, AQI, क्लाइमेट, JBL मोड्स, मीडिया, मूड लाइट, फ़ोन, क्विक सेटिंग, रेडियो सेटिंग्स, डेमो, और टाटा का वॉट 3 वर्ड के साथ जो कोलैबोरेशन चला रहा है लंबे वर्ड से, आप 3 वर्ड सेट कर लो, आपको नेविगेशन जो है वो वहाँ पे ले जाएगा। दैट इज़ ऑल्सो देयर। उसके बाद में आपके पास में एक चीज़ है जो कि मुझे दिखानी थी, एंड दैट इज़ JBL मोड्स। मल्टीपल मोड्स वगैरह आते हैं, आप गाड़ी में कैसा म्यूज़िक सुनना चाहेंगे इसमें, आई थिंक कुछ, हाँ ये देखो, किड्स स्लीपिंग बैक इन, तो बच्चे पीछे सो रहे हैं तो आप उस हिसाब से मोड सेट कर लो, सिर्फ आगे बचेगा वगैरह 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 वगैरह। बहुत सारी चीज़ें हैं, स्क्रीन बहुत फ्लूइड है, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। जो एकमात्र चीज़ जिसमें दिक्कत है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि थोड़ा सा रिलायबिलिटी वाली प्रॉब्लम है। एंड वॉइस कमांड अगेन, हे टाटा, देखो वहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी बना हुआ है। उसके बाद में आप जो है, मतलब मैं कुछ बोलूँगा, और क्या हालचाल, और क्या हालचाल एनीवे, तो मल्टीपल वॉइस कमांड वगैरह जो है, ओके, मल्टीपल वॉइस कमांड ले सकते हैं। इलेक्ट्रोक्रॉमिक मिरर इधर है आपके पास में, LED लाइटिंग कैबिन में दी गई है, विच इज़ अ गुड थिंग। ऑब्वियसली पैनोरामिक सनरूफ, इट्स नॉट दैट बिग, आई थिंक क्रेटा वगैरह में ज़्यादा बड़ी सनरूफ आती है, यहाँ से देखने से तो यही लग रहा है, बट इतनी बड़ी यहाँ पे नहीं लग रही है। वैनिटी मिरर है, कोई भी लाइट जो है उसको नहीं यहाँ पे दिया गया है। अगर आप कंपेयर करने बैठोगे ना तो क्रेटा राइवल ही होने वाली, ऑब्वियसली सेगमेंट में होने वाली, बट कई फीचर ऐसे जो कि उसमें आते हैं इसमें नहीं आते टाइप्स, और कई इसमें आते हैं उसमें नहीं आते टाइप्स। इधर आपको हार्ड जो है डैशबोर्ड है, ये अगेन मैं जैसे फिनिश बता ही रहा था, प्लास्टिक है आपके उसमें, यहाँ पे जरूर आपको लेदर का इस्तेमाल किया गया, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी टफ टाइप। इधर दबाया और टाटा का यहाँ पे ग्लव बॉक्स, जो कि आपको बोथ वेंटिलेटेड एंड विथ लाइट मिलता है। काफ़ी स्पेस सही लग रहा है, कप होल्डर टाइप चीज़ें दी गई है, हालांकि बंद करने पर उतना स्पेस नहीं है, बट इसे खुला होके यूटिलिटीज़ के हिसाब से छोटी मोटी चीज़ें जैसे दी गई है तो बहुत सही वैसे। एंड ऑब्वियसली ऊपर जो है वो भी स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है, तो लैपटॉप वगैरह जो है वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ये स्लाइड किया मैंने, अभी नहीं हुआ सही, वहाँ से भी अलाइन करो, यहाँ से भी अलाइन करो, ये गया, तो वो भी स्टोर आप कर सकते हो। और क्या रहा, सीट्स, we have seen these seats before, और वो ही सीट्स जो है अभी की वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ में आती है। इनफैक्ट बीच वाले कंसोल वगैरह के एरिया की बात करते हैं, ये सेम पैनल है। आई होप कुछ इधर उधर दबाने पर काम कर रही थी चीज़ें, वो भी यहाँ पे ना करे, ड्राइव के वक्त ही पता चलेगा। इधर आपके पास में स्पेस दिया गया है जिसमें एक 12V सॉकेट, एक USB, एक आपके पास में ये देख पा रहे हो USB-C। पीछे की तरफ भी आएंगे USB-C, इंटरेस्टिंग चीज़ है वहाँ पे। ये आपका JLR इंस्पायर्ड गियर सेलेक्टर, 3 मोड, सिटी, इको, स्पोर्ट, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन, वायरलेस चार्जर। यहाँ पे थोड़ा सा कभी स्पेस, जिसमें नीचे भी थोड़ा सा स्पेस है, मतलब इतना हाथ अंदर जा सकता है, ठीक है। सीट जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो सकती है, आई थिंक ये फीचर नेक्सॉन नहीं आता था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है सीट का है, मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ सीट, ताकि मैं पीछे जाके आपको स्पेस वगैरह दिखा पाऊँ कि कैसा स्पेस जो है वो आपको मिलता है। ये आए हम
पीछे की तरफ। और ये आपके पास में सीट स्पेस कैसा है। देखो सीट ऐसे तो बल्कि की बड़ी टाइप्स लग रही है, हाउ एवर प्रॉब्लम माइट कम हियर, द स्पेस इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक नेक्सॉन। तो वो एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी और मुझे लगी कि गाड़ी बड़ी है तो स्पेस बढ़ा क्यों नहीं है। ऊपर की तरफ ठीक है, ये कार्विंग वगैरह की गई है काफ़ी खांसी वगैरह आ रही है मुझे, आई थिंक तबीयत वगैरह काफ़ी ख़राब है। ऊपर की तरफ ठीक है, यहाँ पे कार्विंग वगैरह कर दी गई है, बट 6 फुट का बंदा डेफिनेटली टच होगा। एमिनिटीज़ के नाम पे एलईडी लाइट वगैरह है, ग्रैब हैंडल है, पावर विंडो का कंट्रोल है, इल्यूमिनेटेड नहीं है, बट स्पेस इज़ अ क्रंच हियर, मतलब जगह नहीं है, स्पेस वाली दिक्कत यहाँ पे है। हाउएवर 2 बंदे कंफर्टेबली बैठ जाएंगे अगर 6 फुट 5 फुट 8 इंच 5 फुट 10 इंच के हैं। आपके पास यहाँ पे बॉटल होल्डर है, ये सीट रेक्लाइन होती है, पीछे जाती है, तो इवन लिटिल मोर कंफर्टेबल रेक्लाइन एंगल वगैरह के हिसाब से। इधर आपको मिलता है अगेन एक टाइप सी, एक टाइप ए। टोटल 45 वॉट का आउटपुट जो है वो इलेक्ट्रिक दे रहा था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा मेंशन भी नहीं है, तो आई थिंक यहाँ पे कम होगा। हाँ, ये मेंशन है 5V3 है। और कुछ था मुझे जो यहाँ पे बताना था, आई थिंक 3 लोग कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते हैं, बड़े बच्चा बीच में बैठ जाएगा। ऐसा बहुत बड़ा हम तो नहीं, बट ठीक ठाक हम जो है वो भी यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब जानना हो आपको तो सनरूफ कुछ यहाँ तक आती है पीछे लगा के, और हेड जो है वो ऐसे इसके अंदर जाता है ऐसे, ठीक है। तो काफ़ी वगैरह की गई, ये बड़ा है भाई सब जगह, ये काफ़ी बड़ी जगह है। अगर इसको 60-40 स्प्लिट की जगह, बाय द वे 3.2 सीट बेल्ट, आइसोफिक चाइल्ड सीट और हेडरेस्ट जो है वो 2 को ही मिलते हैं, बट 3.2 सीट बेल्ट वगैरह सबको मिलते हैं, एंड ऑल्सो सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह जो मिलेंगे। अगर ये 40 दे देते थे, यहाँ से बीच में स्पेस एक्सेस करने के लिए बहुत सही चीज़ हो सकती थी। पता था, मैं तो गेमिंग की चीज़ की बात कर रहा हूँ, ऐसे ज़रूरी नहीं थी, दी नहीं थी, बट बूट स्पेस जो है वही एक चीज़ बड़ी है, बाकी तो यहाँ तक स्पेस अब नेक्सॉन जैसा ही लग रहा है। इनफैक्ट ये सीट थोड़ी सी मोटी मोटी सी फील हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, तो मोर कंफर्टेबल फील हो रही है, बट इट्स जस्ट कि आपकी अगर हाइट बड़ी है तो आपको प्रॉब्लम होगी। कॉशन, डू नॉट अप्लाई लोड। बाय द वे टाटा ने बहुत सारी एक्सेसरीज वगैरह जो है वो भी बताई है कि इसके साथ में एक्सेसरीज वगैरह आएगी, जेन्युइन एक्सेसरीज जो टाटा ही जो है आपको बना के सोर्स करके देगा, बट और कई पैकेजेस वगैरह जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके पास में हाई माउंट स्टॉप लैंप है, क्योंकि यहाँ पे तो हाई माउंट स्टॉप लैंप नहीं है, तो यहाँ पे वो माउंटेड है, ओके। और ये कनेक्टेड लाइट आप देख ही पा रहे हैं। आई थिंक मुझे सबसे बढ़िया हिस्सा इस गाड़ी का यही लग रहा है, दिस पार्ट, तो वो एक बढ़िया चीज़ है। मैं थंबनेल यहीं से ले लूँ ऐसे एनीवे एक बार ईवी की भी बात कर लेते हैं। ईवी जो है उसकी चाबी में थोड़ा सा बदलाव है, यहाँ पे टाटा के लोगों की जगह EV बेसिकली जो है वो बना हुआ है, बाकी सेम चाबी है, सेम फंक्शन वगैरह दिए गए हैं, लेकिन गाड़ी जो है उसमें इटसेल्फ कुछ चेंजेस है, थोड़े से डिज़ाइन लैंग्वेज जो है वो EV वाली आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, इसीलिए जो है ये ग्रिल वगैरह में कुछ इस तरीके की फिनिश वगैरह। इनफैक्ट ये जो है अब अपने आप खुलता बंद होता है, यहाँ से दबाने पर नहीं होता क्या ये, अरे विच इज़ इंटरेस्टिंग, ये अपने आप खुलता बंद होता है। तो जैसे पंच वालों को दिक्कत होती है ना, खोल के रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं, ये अगर आप गाड़ी चलाने लगोगे तो अपने आप बंद हो जाएगा, बशर्ते चार्जर हटा हुआ हो, तो वो चीज़ यहाँ पे। टायर जो है वो थोड़े से मतलब व्हील्स बेसिकली वो थोड़े से अजीब लग सकते हैं, और लो रोलिंग रेजिस्टेंट टायर जो है वो भी इसमें आपको होंगे। अब ये यहाँ पे प्लास्टिक पार्ट है, बट ये एलॉय है, तो गाड़ी में आएंगे एलॉय, बट ये प्लास्टिक वाला कवर यहाँ पे जो है एरोडायनेमिक्स वगैरह वगैरह दिया हुआ है। .ev यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड ग्राउंड क्लियरेंस वहाँ पे 206 mm थी, बट यहाँ पे 186 है। 186 इसकी है, जो छोटा बैटरी पैक आएगा 45 वाला उसमें 190 होगी, बट ये देख रहे हो बैटरी पैक नीचे दिख ही रहा है। प्रिज्मेटिक बैटरी सेल जो है वो 55 kWh वाले में आएंगे, लेकिन जो 45 वाला है वो पहले टाटा मोटर जो बैटरी सेल देता है जिस तरीके का वही है। केमिस्ट्री सेम ही है दोनों की, बट वो अरेंजमेंट वगैरह जो उसका फ़र्क है। रियर से कुछ ऐसे दिखेगी, यहाँ पे भी एक्सेसरी जो है वो लगा रखी है, curve.ev यहाँ पे लिखा हुआ है, और साथ ही में ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम सी लग रही है, कुछ भी अलग जो है वो EV और आइस में ऐसा मेकआउट करने लायक है नहीं। ऑनेस्टली बताऊँ ना तो EV के इंटीरियर्स जो है वो थोड़े से ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। मैं चालू करता हूँ, मतलब ये तो सब सेम ही है, लाइट वाइट्स और ये सब चीज़ तो सेम ही है, बट ये कलर्स वगैरह जो है थोड़े से ज़्यादा सूदिंग वगैरह लग रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ के बारे में यहाँ पे है कि अगर आप EV से जाना चाहते हो तो ये इंटीरियर, आई होप ये इंटीरियर टाटा जो है अवेलेबल कर दे अपने आइस के साथ में भी। और चाबी जो है उसमें जो चेंजेस है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, बट यहाँ पे जो है टाटा के इल्यूमिनेटेड लोगो, इसकी मैंने बात नहीं की, बाकी सब चीज़ें सेम है EV और इसके मुकाबले, कोई भी चीज़ चेंज नहीं है। हाँ, ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक वगैरह है वो स्टैंडर्ड है यहाँ पे, और कोई ऐसी चीज़ है नहीं अलग से जो मुझे अंदर की तरफ हाईलाइट करनी हो, बट इट्स जस्ट की इंटीरियर्स यहाँ पे थोड़े से बेटर लग रहे हैं। बाकी तो क्या बताऊँ यार, ऑलमोस्ट सेम है टाटा। इट्स जस्ट एक्चुअली सरप्राइजिंग कि 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म को टाटा ने सेम बना दिया, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ RK.EV वाली, अगर मैं उसकी बात उस वाली गाड़ी में करना भूल गया हूँ तो कहाँ गया RK.EV भाई, RK.EV
arcade.ev, हाँ ये रहा। हाँ भाई द वे arcade.ev तो इसमें, अरे ये ईवी स्पेसिफिक सेटिंग्स आ गई। कहाँ गया arcade.ev कहाँ गया यार? आर्किड ये रहा। वो इसमें आएगा ही, क्योंकि उसमें आएगा नहीं, इसी में आएगा। दैट इज़ लॉट ऑफ ऐप्स जो कि आप मतलब फेसबुक नहीं, यूट्यूब, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार वगैरह वगैरह जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। जब आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है तो बेसिकली आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो वो स्पेसिफिक ईवी में ही है, तो वो यहाँ पे आया। इनमें कई ऐप्स नए ऐड किए गए, जैसे कि स्पॉटिफाई, और एक और वो ऐप है ना जो गाने सुनने के काम आती है, मतलब ऐसा गाने सुनने की एक और ऐप जो है ऐड की गई है। ये स्क्रीन डिम अप डाउन ऐसे हो रही थी, पता नहीं क्यों, अभी थोड़ी देर पहले। तो प्रॉब्ली कुछ तो, या हाँ बाय द वे एम्बिएंट लाइट, ये मैं कैसे दिखाना आपको भूल गया, देख रहे हो आप, एम्बिएंट लाइट जो है यहाँ पे दी गई है। तो ये चीज़ें यहाँ पे, ये सिर्फ ईवी स्पेसिफिक सेटिंग, स्मार्ट लैम्प वगैरह, कुछ एक ही सेटिंग है इसमें और कुछ नहीं है। स्टार्ट लैम्प, स्मार्ट लैम्प, बस यही चीज़ है। ओके, वेरी नाइस। मुझे लगा कुछ और भी सेटिंग्स में दी गई होगी। एक हल्की सी आवाज़ आ रही है। इसमें एक फीचर है आवाज़, उसको बोला जाता है। आवाज़ में बेसिकली व्हीकल जो है वो 20 kmph तक हल्की सी साउंड करता है लोगों को वार्न करने के लिए। तो अरे एक और चीज़ बताना भूल गया, इतने छोटे डिस्क ब्रेक है पीछे के मेरे को दिखे ही नहीं, वॉकराउंड करते रहे। ऑल 4 डिस्क जो है वो आएंगे गाड़ी में, तो वो भी आपके स्टैंडर्ड है बाय द वे, ऑल 4 डिस्क। और सेफ्टी फीचर्स में 6 एयर बैग, ESP वगैरह स्टैंडर्ड जो है वो हो गए। फिलहाल ये चीज़ें हैं। हम ईवी जो है वो जल्दी चला रहे हैं, और क्या कुछ चीज़ें ईवी के बारे में कैसे लगेगी, नई बैटरी जो है वो कितना रेंज दे रही है, हर चीज़ की जो है एकदम डिटेल में बात करेंगे। अभी वॉक अराउंड में तो इतना ही है, और क्या क्या बताऊँ आपको फर्स्ट इंप्रेशन में भाई मैं। चलिए बाय। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।